असम में कितना सीट मिलेगा? मैं बोला 100 सीट को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और कभी समय मिलने में मां कामाख्या का दर्शन के लिए भी निमंत्रण करता हूं। जब भी समय मिलते हैं एक बार जरूर मां का दर्शन के लिए आइए। मैं वीरांगना मातंगिनी हाजरा को भी मेरा प्रणाम नमन और वंदन करता हूं। भाई और बहनों, चुनाव कौन तारीख होने वाला है? कखन होबे चुनाव? कौन तारीख? 23 तारीख। और एकटा चुनाव कखन होबे? 29 तारीख। ठीक है। रिजल्ट कौन दिन देगे? 4 मई। 4 मई होबे बांग्लार मुक्ति दिन। बांग्लार मुक्ति दिन बीजेपी सरकार होबे 100%। मैं 4-5 दिन से जितना सभा कर रहा हूं, लोगों में इतना उत्साह है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं इस बार बीजेपी सरकार होगे। असम में चुनाव हुआ, मुझे किसी ने पूछा एक रिपोर्टर में, असम में कितना सीट मिलेगा? मैं बोला 100 सीट मिलेगा, सेंचुरी मारूंगा। बंगाल में कितना सीट मिलेगा? मैं बोला 200 सीट मिलूंगा, डबल सेंचुरी मारूंगा। असम में सेंचुरी, बांग्लाय डबल सेंचुरी। ठीक है ना? मने थाकबे ना? असम में सेंचुरी, बांग्लाय डबल सेंचुरी। भाई और बहनों, मैंने थोड़ा बहुत ममता दी का भाषण भी सुनने का कोशिश किया कि भाषण में क्या बोल रहा है, बंगाल में क्या होगा, क्या होने वाला हूं, क्या करने वाला है। लेकिन दीदी का भाषण में मैं खाली 2 ही शब्द मेरा समझ में आते हैं। राइट साइड जाता है तो बोल रहा है इंशाल्लाह, और बायां साइड जाते हैं तो बोलता है खुदा हाफिज। बस मेरा पूरा भाषण सुन के 2 ही शब्द मेरा याद हुआ, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। दीदी कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो। इंशाल्लाह हो गया, खुदा हाफिज हो गया, जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन दीदी का मुंह से कभी भी आप लोग जय श्री राम नहीं सुनेगा। राम जन्मभूमि मंदिर होना कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। दीदी कभी गया है मंदिर में? दीदी कभी गया है? कभी दीदी अपना भाषण में जय जय श्री राम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। किस लिए? दीदी को लगता है कि प्रभु श्री राम का हाथ में वोट नहीं है, खाली इंशाल्लाह का हाथ में ही वोट है, प्रभु श्री राम का हाथ में वोट नहीं है। भाई और बहनों, इंशाल्लाह बोले हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कभी कभी जय जय श्री राम भी बोलना चाहिए। ये दीदी को हमें इस बार सिखाना पड़ेगा। दीदी को हम लोग सिखाऊंगा कि अल्लाह का साथ साथ प्रभु राम का नाम भी लेना जरूरी है, अगर आप भारत में राजनीति करना चाहते हो। भाई और बहनों, मैंने चुनाव में देखा कोई भी डेवलपमेंट का बात नहीं है। मंच में उठते हैं मोदी मोदी मोदी, अमित शाह अमित शाह अमित शाह। अरे भगवान का नाम भी कम लेते हैं, मोदी जी का नाम वो जितना लेते हैं। सुबह से शाम जहां भी मीटिंग में जाते हैं मोदी 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 मोदी। 3 दिन से भी मेरा नाम भी लेना शुरू कर दिया। ठीक है ना? मैं नॉर्थ बंगाल में कुछ बोला, मेरा नाम में एफआईआर लगा दिया। मैं बोला ठीक है दीदी, पुलिस आपका साथ है तो मेरा साथ भी है, चिंता मत करो। असम में भी पुलिस होते हैं, यहाँ में 1 लगाएगा तो मेरा ऊपर, वहां में 100 लगाऊंगा 100 लगाऊंगा। दीदी
आप एक गोली मारेगा तो हम गोली खाने वाला में नहीं है, हम 2 गोली उल्टा मारने वाला में हूं, हम 2 गोली उल्टा मारने वाला में हूं। भाई और बहनों, ये जो टीएमसी है ना, कुछ नहीं है, गुंडाबाजी, तोलाबाजी, दलाली। मां का प्रतिमा को तोड़े जाते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, कोई दम नहीं है। आप हिंदू का ऊपर अत्याचार करो, खोला लाइसेंस मिलेगा, लेकिन ऐसे देश नहीं चलता है। यहां में एक कोई हुमायूं कबीर आ गया, बोला कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? आज मन होगा तो बाबरी मस्जिद बनाएगा, काल मन होगा तो हुमायूं का मंदिर बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा। अरे देश ऐसे नहीं चलता है। अभी अभी यूपी में हम लोगों ने 500 साल का बाद बाबरी मस्जिद तोड़े और राम मंदिर बना के दिखा दिया हो हिंदू का शक्ति क्या है। भाई और बहनों, ये आज बांग्ला में कोई डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सुशासन का राजनीति नहीं है, खाली एक ही राजनीति है, ये है तुष्टीकरण का राजनीति। गुजरात का साथ कंपटीशन नहीं है, उड़ीसा का साथ कंपटीशन नहीं है, असम का साथ भी आजकल कंपटीशन नहीं कर सकता है। इसीलिए दीदी क्या बोलते हैं, बीजेपी आने से मांस और मांस खाना बंद हो जाएगा, बोलते हैं ना ऐसा? क्या बोलते हैं? बीजेपी आने से बांग्लाय बीजेपी मांस मांस बंद करे देवे, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। तो 10 साल से बीजेपी असम में है, कामाख्या मंदिर में हमेशा बलि होता है कि नहीं होते हैं? होता है कि नहीं होते हैं? असम का लोग मांस और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में तो 10 साल से बीजेपी है, मांस मांस तो बंद नहीं हुआ है। मैं तो दीदी को बोलूंगा, दीदी एक दिन या तो मेरा घर में आइए, नहीं तो मैं तो आपका घर में जाऊंगा, टेबल में बैठ के एक साथ मांस खाना शुरू करूंगा। मैं आपसे 1 केजी ज्यादा खा लूंगा, मैं आपसे 1 केजी ज्यादा खा लूंगा, आप चिंता मत करो। ये इलेक्शन मांस और मांस का नहीं है, ये इलेक्शन बांग्ला का भविष्य के लिए है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बांग्ला में युवाओं को नौकरी नहीं मिलते हैं, उद्योग नहीं आते हैं, और आज बांग्ला इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन हर सेक्टर में आज पीछे चला गया है। शिक्षक का नौकरी होते हैं और शिक्षक का नौकरी मिलने के लिए लाखों रुपया का रिश्वत देने पड़ते हैं। टीएमसी का मंत्री का घर में रुपया का पहाड़ निकालते हैं और बाद में नौकरी भी हाई कोर्ट खलास कर देते हैं। मतलब पैसा भी गया, नौकरी भी गई। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, बीजेपी शासित कोई प्रदेश में आज तक ये हुआ है क्या? असम में मैं 5 साल में 2 लाख युवाओं को नौकरी दिया, एक पैसा का कोई करप्शन नहीं, एक हाई कोर्ट केस नहीं, 2 लाख युवाओं को नौकरी मिला। क्यों मिला? असम में मोदी जी का सरकार है। बांग्ला में नौकरी के लिए भी पैसा दो और जीने के लिए भी पैसा दो। ये बांग्ला में जीने के लिए भी टीएमसी को पैसा दो, नौकरी के लिए भी पैसा दो, बाकी कुछ नहीं है। आज आप देखिए, बीएसएफ जमीन मांगते हैं कि हमें जमीन दो, बांग्लादेशी मुसलमान लोग आ रहा है, हमें रुकवाना है, हमें जमीन दो। लेकिन दीदी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं?
ये बांग्लादेशी मुसलमान लोग बांग्ला में आते हैं और दीदी का वोट बैंक बन जाते हैं। दीदी बोलते हैं तुम लोग आओ हमें वोट देना, और वो लोग क्या बोलते हैं, दीदी मैं वोट दूंगा लेकिन मुझे आधार कार्ड देना, मुझे रेशन कार्ड देना, मुझे जमीन देना। आज आप लोग देख सकता है मुर्शिदाबाद, मालदा, कैसे हमारे लोग दिन का दिन माइनॉरिटी बनते जा रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान आने में बंगाल में कोई मना नहीं है, किसलिए दीदी और बांग्लादेशी मुसलमानों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आओ, मुझे आप वोट देना और मैं आपको आधार कार्ड दूंगा, मैं आपको रहने के लिए जगह दूंगा। कैसे चलेगा? देखते देखते बांग्ला का डेमोग्राफी परिवर्तन हुए। इस बार सेंसस में बांग्ला में मुसलमान का संख्या होगा कम से कम 33%। कितना दिन रहेगा? 20 साल में हमारे बांग्ला में हिंदू और मुसलमान बराबर हो जाएगा। आप लोग देखा है 6 महीना पहले में बांग्लादेश में हमारे हिंदू का ऊपर कैसे अत्याचार हुआ। जब तक हम लोग संख्या में मेजॉरिटी हो हम लोग सिक्योर है, लेकिन जो दिन हम लोग माइनॉरिटी बन जाऊंगा हमें बसाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। भाई और बहन